चलो, इसमें क्या है, कुछ रिलेशनशिप्स दिए होते हैं, को आइडेंटिफाई करना होता है। कैपिटल आपको पता है, जब कैपिटल आएगा तो कैपिटल की बात करेंगे, जैसे फ्रांस का पेरिस है, श्रीलंका कोलंबो है ना। तो ये तो सीधे सीधी बात आती है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, एनिमल का यंग वंस के साथ होता है, स्नेक का रेप्टाइल है, कैटेगरी के साथ होता है, क्लासेस के साथ होता है ना। मेल का फीमेल के साथ देखेंगे, है ना। जैसे मैन का वीमन होता है, स्टैग का डो होता है, मॉन्क का नन होता है। चलिए, साउंड्स की बात की जा सकती है, तो ये कोई भी दिया जा सकता है आपको। डिजीजेस का भी हो सकता है, और कोडिंग डिकोडिंग का भी रहता है, अल्फ़ाबेटिकल। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी से दिए जा सकते हैं, ठीक है। किसकी दी जा सकती है, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, इसको कोडिंग डिकोडिंग के टर्म में हम बात करते हैं, ठीक है। पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, पैटर्न कौन कौन से पॉसिबल होते हैं, देखते जाइएगा, लिखते जाना सब लोग। पैटर्न में क्या हो सकता है, अगर दो का है तो ये सिंगल सिंगल हो सकता है, लिखते जाना सब लोग। अगर 3 का है तो क्रॉस हो सकता है, समझ में आ रही बात। अगर 3 का है तो सिंगल तो हो सकता है, इस टाइप का भी क्रॉस हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग से भी कुछ चीज़ें मैच करती हैं। 2 का है तो क्रॉस भी हो सकता है। अगर 4 का है, समझ में आ रही बात सबको, नोट डाउन करते जाना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग से कुछ चीज़ें मैच करती हुई मिलेगी आपको। लिख रहे हो सब लोग, यस और नो, बोलो जल्दी से। यस लिखते सर। जाना है इसको, कोडिंग डिकोडिंग से मैच करता हुआ मिलेगा। 4 से ज़्यादा का नहीं रहता है एनालॉजी के अंदर, ठीक है। ये दोनों का रिलेशन इसके साथ, इन दोनों का रिलेशन इसके साथ। फिर आपको 6 का भी शायद देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि पहला वाला लास्ट वाले के साथ, इसका लास्ट वाले के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। या सीधा हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अगर कोड है तो ये बात समझना होगा 6 5 4 3 2 1। ये आप लिख लो, आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये कोड कैसा होता है। 6 का रिलेशन 5, अगर लास्ट वाला राइट एंड का चीज़ है तो वो लेफ्ट एंड में आ जाएगा, सेकेंड रो में, ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे करके देखेंगे। फिर उसके बाद अपोजिट का आता है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ए का अमेजॉन, बी का बॉय, सी का क्रक्स, डी का ड्यू। कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख लेना, उसमें सब अपोजिट मैंने बता रखा है। ई का वी अपोजिट होता है, एफ का यू फन, जी का ग्रेट देश महान है, एच का एस हिज, आई का इंडियन रेलवेज, जे का जैक क्वीन, के का कीप या पीके मूवी, एल का लायन, एम का मैन। अब एम के बाद एन होता है, फिर एन के बाद ओ आता है, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सारे क्या हैं, इसके अपोजिट हैं। लिख लिए सब लोग, लिख लिए सब लोग, हाँ ठीक सर। है ना। नहीं नहीं, एक अपोजिट। मिनट। एक बात और याद रखना, ए का प्लेस वैल्यू अगर 1 है और जेड का 26 है तो दोनों का सम जो है 27 होता है। जो जिसका अपोजिट होता है उनके प्लेस वैल्यू का सम हमेशा 27 होता है। जैसे डी का 4 है तो डब्ल्यू का 23 है। और प्लेस वैल्यू याद कराने का एक तरीका और बता देता हूँ, EJOT, EJOTY, 5 10 15 20 25। अगर मैं के का प्लेस वैल्यू बोलूँगा तो बताओ क्या होगा, जे के बाद आता है 10 + 1 11 आ गया, ठीक है। 11। अगर मैं एस का बोलूँगा तो कितना होगा, तो T20 मैच खेलता है ना क्रिकेट, T20 मैच होता है ना क्रिकेट में, 19। अगर मैं ओ का प्लेस वैल्यू बोलूँगा तो 15, तो पी का पूछूंगा तो कितना आएगा, पी का कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू फटाफट याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चला हाथ में तुम शुरू हो जाओ कहानीबाजी की तरह, ठीक है। और कुछ बच्चे तो इतने नालायक होते हैं एग्जाम में लिखे, मतलब नोटबुक पे लिखते हैं, मतलब रफ करके रखते हैं, तो उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है सब लोग, तैयार हैं आप लोग, बोलो। चलो, अपोजिट लेटर्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता जाएगा वैसे ऐसे, ये नंबर एनालॉजी मोस्ट फेमस है जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है, हाउस रेंट कैपिटल। हाउस को हम रेंट पे देते हैं तो कैपिटल हम किसके लिए देते हैं, इंटरेस्ट के लिए देते हैं,
इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट भी होता है ना सर। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारा तुमने घर दिया तो तुमको उसका रेंट मिलता है, बट घर तो तुम्हारा ही है। यस और नो? घर तो तुम्हारा ही है, तो जो रेंट मिला वो तुमको क्या मिला? एज एन इंटरेस्ट मिला ना। बोलो भाई, इंटरेस्ट। रेंट इज एन इंटरेस्ट ना टू ए हाउस। यस और नो? हाँ, रेंट इज तो इंटरेस्ट तुम्हारा है। घर भी तुमको मिल जाता है जब सामने वाला छोड़ के जाता है तो। वैसे कैपिटल, कैपिटल में तुम इन्वेस्ट किए, बट उसका रिजल्ट क्या निकला? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो तुम किए, बट रिजल्ट क्या मिला? इंटरेस्ट। तो रेंट तो इंटरेस्ट हुआ ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो तुम्हारे घर पे मिला, है ना। चलिए, नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर लिखा है मेरे पास। नंबर को कोड कैसे किया गया है? नंबर को कोड कैसे किया गया, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। NUMBER, ये एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग का भी पार्ट है। और सर डिकोडिंग का हम्म, ही है, कोडिंग डिकोडिंग। दिखाई क्यों नहीं दे रहा यार? यहाँ पे दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, देखो UNBMRE, यस और नो? बोलो। ठीक है, ये दिया आपको, बोलो जल्दी से। अब देखो, इसको आइडेंटिफाई करना है कि कोड हाँ कैसे किया गया है। इसको दो तरीका है। अगर मैं दो दो का पेयर बना दूं, देखो, तो देखो ये क्रॉस हो गया ना। बोलो, ई इधर आ गया, आर इधर आ गया, हाँ एम इधर आ, एम इसका पहले लेफ्ट साइड में था, वो राइट साइड में आ गया, बी इधर आ गया, एन इधर आ गया, यू इधर आ गया। मुझे बताओ, अभी मैंने एक पैटर्न बताया ना आपको अभी तुरंत, 6 का कोड हाँ, एक पैटर्न बताया बताया था। था ना, कि जैसे ये वाला कोड है, जैसे यस ये यस। 4 के अंदर ये बताया, बट ये 6 का भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था? बोलो। तो हम्म। ये तो मैंने बेसिक बताया। हालांकि जब मैं कोडिंग डिकोडिंग का जब आप लेक्चर, अब मैं दिखा देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का जब आप लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे, तो मैं लिंक भेज दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट कर फ़ायदा नहीं, भेज ही दूँ क्या? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग रुक जाएगा, फिर बाद में भेज दूंगा। चलो ठीक है, आप लोग देख लेना। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है, मतलब जितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। हाँ सर। यस ठीक है, सर। आगे बात करते हैं। उसी तरह से अब देखो, अगला वर्ड दिया है मेरे पास, ये दिया है, देखो मान लो JUST। सर थोड़ा। क्या दिक्कत है? यहाँ देखो क्वेश्चन है, बड़ा करूँ क्या? दिखा नहीं दे रहा? हाँ थोड़ा। थोड़ा करो ना, अब ठीक है, हाँ। हाँ देखो जस्ट लिखा है, जस्ट को कैसे कोड हाँ, किया गया ठीक है। है? SHJI, ये दिया है। आपसे पूछा है बाइट का कोड क्या होगा। हालांकि बाइट का कोड इन्होंने, ये एग्जाम्पल्स है, देखो ATI और X, ये दिया है आपको। ये अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देखो, जे का अपोजिट क्या हो, जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है, मैंने आपको बताया था, क्यों? अभी बताया था, जे हाँ। का क्यू। अब जे से एस तक पहुंचना है, ठीक है, तो जे का अपोजिट क्या है? क्यू। और क्यू में मैं दो जोड़ दूं, RS, ऐसा आ जाएगा। यू का अपोजिट क्या होता है? एफ, फन। इसमें दो जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? FGH। एस में, एस का अपोजिट क्या होता है? H, H+2 कर दूंगा तो एच। HIJ। टी का अपोजिट क्या होता है? ग्रेट इंडिया देश महान है, जी। तो जी में +2 कर दूंगा तो क्या आएगा? GHI। तो अब मेरे पास बाइट है, तो बाई बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। और वाई में +2 करूंगा वाई। तो मेरा लूप अपोजिट चलेगा, वाई से हम जाएंगे जेड के पास, और जेड से जाएंगे ए के पास। यस और नो? बोलो। ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है? ये बात समझ में आया कि नहीं? आर। y+2 का मतलब क्या हुआ? हम्म। ए। क्यों आया? क्योंकि y के बाद क्या आता है? जेड, और जेड के बाद वापस से ABCD शुरू हो जाएगा, करेक्ट। तो y जेड फिर ए, लूप घूम कर आ जाएगा। ठीक है, टी का क्या है? टी का क्या करना है? टी का अपोजिट क्या है? जी। जी के बाद सर HI, आए बोलिए। आई आएगा, आएगा ना? अच्छा, आई है यहाँ हम्म। पे, आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है, और में +2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? हाँ ST। क्लियर है, समझ में आया? तो ऐसा है, अपोजिट +2 भी हो सकता है। ठीक है, तो अपोजिट के साथ भी आपका वैल्यूज़ दिए जा सकते हैं। फिर नंबर एनालॉजी, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जैसे 11 इज कोडेड एज
11 इज कोडेड एज 111, तो आपसे पूछा जाएगा 13 इज कोडेड एज व्हाट, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ जी बोलो, यस और नो। 11 का कोड है यस 111, तो 13 का कोड क्या होगा, 13 का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा गया। हालांकि इसके अंदर ऑप्शंस नहीं है, हम लोग तुरंत जल्दी 2 मिनट में पहुंचेंगे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे हमारे पास। ठीक है, देखो अगर 11 का को 111 बनाना है तो मुझे 11 के नज़दीक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, 11 के नज़दीक जाना पड़ेगा, यस और नो बोलो। 111 के आसपास जाना पड़ेगा। 111 हम कैसे पहुँचेंगे, 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 में कितना मुझे घटाना पड़ेगा ताकि 111 हो, 10 घटाना पड़ेगा। बोलो बोलो, घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, 111। Yes, लेकिन sir. 10 का रिलेशन 11 के साथ क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 10 एंड 11। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, जो भी मेरे पास वैल्यू दिया गया था 11 और 10 में रिलेशन यही है कि 11 10 इज नथिंग बट 11 माइनस 1, यस और नो बोलो। 10 घटाया 111 आया, लेकिन 11 कैसे आया मेरे पास, सॉरी 10 कैसे आया मेरे पास, 11 में 1 घटा दिया हमने, 11 minus 1। 1. तो उसी तरह से अगर 13 के साथ चलेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169। 169 और माइनस 12 अब करेंगे अब तो अब 157 माइनस आएगा। 12 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 11 में 10 घटाया था और 10 का रिलेशन 11 के साथ ये था कि -1 करना था, तो 13 में भी मुझे -1 करना पड़ेगा, और 13 में जब -1 करूँगा तो क्या आएगा 12, तो यहाँ से हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 157। क्लियर है सब, 157. 7। ठीक है, उसी तरह से सेट का क्वेश्चन दिया जा सकता है 40 20 10, 13 32 68। अब मुझे बताओ, देखो 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, तो उसी तरह से 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो जिस भी ऑप्शन में 32 16 8 रहेगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है सबको, यस और नो बोलो, यस और नो। आप Yes, ऐसे sir. भी सोच सकते हो 40/2 20, 20/10 20/2 10, 32/2 16, 16/2 8। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब शॉर्ट एग्जाम्पल्स को हम रहने देते हैं, प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे एक एक करके। आई थिंक यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन मिलने लग गया हम लोगों को। रुको, चलो, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू माइंड, ऑर्निथोलॉजी इज रिलेटेड टू, अब स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोल, Bird. ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी Bird. ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक bird, है ना, चलो सजेशन ऑर्डर टेक बताओ, सजेशन ऑर्डर टेक। सजेशन मतलब कोई आदमी गिव Give गिव give, या gain. give, चलो अरे हाँ ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक, देखो सजेशन का, रुको गेन वेट वेट, सजेशन का मतलब क्या होता है, वेट गेन रुको बाबा, सजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ आप बता रहे हो किसी को, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन मुझे बताओ कि जब आप सजेशन देते हो तो क्या आपके पापा बोलते हैं बेटा 8 घंटे पढ़ना चाहिए, आप पढ़ते हो? आप, अगर मैं ही बोलता हूँ आप 12 घंटे पढ़ो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप 12 घंटे पढ़ोगे तो आप पास कर जाओगे। तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ या ऑर्डर दे रहा हूँ? सजेशन दे रहा हूँ, आप मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, सही बात है ना, बोलो यस और नो। लेकिन पापा ने बोला, sir. Yes. पापा ने बोला कि मुझे भी चाय बना के दो, आप बोल रहे हो कि पापा मैं अभी ना मतलब वीडियो गेम खेल रही हूँ, बोला 2 थप्पड़ खींच के मारूंगा अभी, अभी चाय बना के दो, 1 गिलास पानी दो मुझे। तो पापा की बात तुम मानोगे नहीं मानोगे? यानी एक बात यह है कि ऑर्डर तो तुमको मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सजेशन तुम मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। नहीं इस भी मुद्दे मान. की बात यह है कि सजेशन इज ए लाइट इन नेचर वाइल ऑर्डर इज स्ट्रिक्ट इन नेचर, Harsh. हार्ड। उसी तरह से टेक, टेक टेक मतलब कोई चीज़ ले लेना, प्यार से ले लेना कि भाई मैंने तेरा, है ना, तुमने रसगुल्ला रखा था भाई मैं तेरा रसगुल्ला खा लिया। और क्या हो रहा है, अगर ये लाइट नेचर का है तो सामने वाला रसगुल्ला खा रहा है, छीन लिया उससे,
टेक करना मतलब मैंने ले लिया, तुम्हारा मिठाई खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन वो खा रहा था, मिठाई छीन लिया तुमने, तो मुझे बताओ हार्ड हो गया ना। स्नैच स्नैच करेगा। ज़्यादा हार्ड हो गया ना। तो मुझे हाँ बताओ ऑर्डर हार्ड होता है नहीं? हाँ मतलब ऑर्डर करना मतलब क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, Yes, sir. थोड़ा डांट के बोला, जोर से बोला, तो मतलब क्या हो गया, टाइट आवाज़ में ऑर्डर ऑर्डर हो हुआ। गया। तो ऑर्डर हाँ मतलब हाई इंटेंसिटी का। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये वर्ड्स वाले आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से आता है, कहानी शुरू होती है। 60, ये आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी। 17 सर। 17. 17 का 17। स्क्वायर है 169 रूट होता है, का रूट लोगे 13 आएगा, तो 13. 17 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आसा अभी तो स्क्वायर अभी है तो वो। लॉलीपॉप मिल रहा है, टेंशन ना लो। चलो, अब आ गया किडनी में अटैक लाने के लिए वैल्यू। अब जन्नत दिख गया होगा तुम लोगों को। चलो, D341। चलो, है। 341 किस हाँ खुशी में, सर। बोलो। प्लस करके। प्लस करके, क्या प्लस कर दिया तुमने? 22 प्लस 70 किया, फिर 90 को 290 को 341 से किया, तो डिस्टेंस मिला। इस दोनों को जोड़ोगे आप, यही ना, कि 122 को अगर 170 से जोड़ोगे तो 2 7 2 9 292, यही ना। बट कहाँ हो रहा है, कहाँ यस हो सर। रहा है, देखो। तो इसमें तो 290 है, तो दो ही जोड़ना पड़ेगा। दो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तुम लोगों को? ऐसे कैसे तुमको डिस्टेंस मिल गया? क्या डिफरेंस निकालने की बात है? अगर मैं 170 से एक, रुको ना, अगर मैं सर ऑप्शन है। रुको ना, अगर मैं 170 से 122 घटाऊंगा तो 10 में 2 जाएगा 8, बचेगा 6, 6 में 2 जाएगा 4, 48। तो डिफरेंस 48 आना चाहिए। तो अगर मैं, सर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 1। आ रहे हैं, मैं वो तो बताऊं कि क्या चीज़ नहीं सोचना चाहिए जो लोग बच्चे सोचते हैं, है ना। 48 सही है ना। हाँ सर अब समझाओ। देखो, मैं भी कंफ्यूज हूँ। 290 को देख करके क्या लग रहा है मुझे, कि अगर मैं 290 में अगर 48 जोड़ दूं, सही है ना, या 290 में 48 घटा दूं, दो ही चीज़ हो सकता है। अब 290 में 48 जोड़ूंगा तो 8 9 4 13 3 कैरी 1, 338 होगा 330, तो 338 338 तो होगा। ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब हमने जो सोचा गलत है। अब घटाने हाँ की भी कोशिश करेंगे तो 18 10 में 8 जाएगा 2, बचेगा 8 में 4 जाएगा 4, बचेगा 142, सॉरी ये 242, 242 भी ऑप्शन में नहीं। यानी हमने जो सोचा डिफरेंस का और एडिशन का काम हमारा नहीं आया। यस और नो, बोलो। नहीं आया काम। तो हमें क्या सोचना है, नहीं कि जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था कि 6 का स्क्वायर है ना, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर से आपने +1 किया तो 37 आ गया। तो 37 आप कैसे सोच पा रहे थे? क्योंकि 37 किसके नज़दीक था, 6 का स्क्वायर +1 था। क्या ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया या नहीं कराया, बताइए जल्दी। सबसे पहले जो कराया, जिसको आप आसानी से जवाब दे पाए थे, कराया 9 था। स्क्वायर इज रिलेटेड टू 81। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, 81। मान लो 8 का स्क्वायर क्या होगा, इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपने सीधा बोला हाँ कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। लेकिन मैं अगर ऐसा बोल दूं 9 का स्क्वायर इज रिलेटेड टू 82, देन 8 का स्क्वायर इज रिलेटेड टू व्हाट, तब आपको समझ में आया था कि सर ये 82 तो है, लेकिन 9 का स्क्वायर 9, सॉरी मैंने क्वेश्चन दिया था 9 इज रिलेटेड टू 82, देयरफॉर 8 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको ये बात समझ में आया था कि 82 क्या है, 9 का स्क्वायर +1 है। तो उसी तरह से 8 का स्क्वायर +1 करना पड़ेगा हमको, 65। यस और नो, बोलो। सही है ना। उसी तरह से, लेकिन हम तो देखें कि 122 को गंदी निगाहों से देखो, क्या वो किसी के स्क्वायर के आसपास है, बोलो। 11 के स्क्वायर। यही तो मैं बोलूँ, हर बार जोड़ने घटाने की चाहत ना रखो, थोड़ा अलग सोचो स्मार्ट तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा अलग सोचना पड़ता है। तो अगर मैं देखूंगा, हाँ रुको एक सेकंड, इसका देखते हैं। तो 122 क्या है, 11 का स्क्वायर +1, 11 स्क्वायर +1। ये क्या है हमारा
13 का 13 स्क्वायर प्लस 1। चलो अभी यहाँ पे आते हैं 290। 290 का मतलब क्या है? 17 का स्क्वायर प्लस 1। यस और नो? ये हो अब जाएगा 19 का रुको रुको स्क्वायर रुको, अब प्लस 1। मुझे बताओ 11 और 13 में क्या डिफरेंस है? दो का एक डिफरेंस है, यानी दो प्लस का 2। difference तो है। 17 दो का 17 डिफरेंस में है। भी हमें 2 जोड़ना इधर भी पड़ेगा, 2 का प्लस तो 19 का 19 स्क्वायर प्लस 1 करना। 19 स्क्वायर तो 2 प्लस का 1 डिफरेंस प्लस 2 करेंगे तो 362 आंसर। तो मैं वही अभी जो 362। मैंने आपको कराया था पहले बार में कि 9 इज रिलेटेड टू 82, तो 8 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो आपको सोचना पड़ा था ना कि 82 क्या पता कहीं किसी स्क्वायर के नज़दीक हो, तो ऐसे ही तो सोचना पड़ता है। सही है कि नहीं? बोलो। हम्म, हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो ये क्वेश्चन देखो, EGI के, चलो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? EGI के और WUSQ। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, ये क्वेश्चन एनालॉजी तो है, बट कहीं ना कहीं एनालॉजी का मतलब क्या है? जो रूल पहले वाले में लगा था वही रूल दूसरे में लगेगा। यस और नो? बोलो। हाँ जी बोलो, सही बात है कि नहीं? अरे बोलो। तो चलो मुझे बता। ऑप्शन ए। हाँ, सर ऑप्शन ए। क्या सोच के आंसर लगाए? ऑप्शन है, क्यों? सर डी का रिवर्स डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू में 1 प्लस करोगे तो एक्स आएगा। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? बराबर है। अनुराधा। ध्यान से देखिए, बस है। बहुत अच्छी बात है कि देखो अगर इसका अपोजिट हम देखना जाएंगे, देखो तुमने ऐसे सोचा, ये भी अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं है। डब्लू का अपोजिट क्या आता है? डी आता है, और डी में +1 करोगे तो ई आ जाएगा। डब्ल्यू यू का अपोजिट एफ ये आता आ है, रहा तो एफ में +1 करोगे तो जी आएगा। एस का अपोजिट क्या होता है? एच जी। होता है, एच में +1 करोगे तो आई आएगा। क्यू का अपोजिट क्या होता है? जैक क्वीन, जे, जे में +1 करोगे तो के आएगा। अब तुम नीचे से ऊपर चल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास है डी एफ एच जे। मुझे बताओ बाबू कि अगर तुम पीछे से आगे जाओगे तो तुमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा ना बाबू, लेकिन अगर तुम ऊपर से नीचे आते तो लाइफ आसान नहीं हो जाती। ई का अपोजिट वी प्लस 1, ई का अपोजिट वी होता है ना? बोलो, अरे बोलो। ई का क्या? ई का अपोजिट वी होता है कि नहीं होता, ये बताओ पहले। हाँ और हाँ भी हाँ में हाँ। +1 जोड़ोगे तो डब्लू नहीं आएगा, यू वी डब्लू आता ना, TUVW। भी में +1 हाँ करोगे तो मुझे बताओ, तुमको ये पार्ट तो दिया हुआ है और पूछा गया आगे का पार्ट, तो तुम पीछे से चलते हो। इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे से भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ कि जब मैं पीछे से जाता हूँ आगे की तरफ तो मुझे डब्लू का अपोजिट D+1 करना पड़ा है, तो मैं ऊपर से भी नीचे आऊँगा तो डब्लू जो नीचे है उसमें +1 कर देंगे, तो डी का अपोजिट क्या है? डी का अपोजिट क्या होता है? बोलो जल्दी। डब्ल्यू डब्लू प्लस 1 एक्स +1 आएगा। करोगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा। और एक्स से स्टार्ट होने वाले एक ही स्टेटमेंट टिक लगा दो। एक ही ऑप्शन है। तो एग्जाम में वेट मत करना, भले यहाँ मैं बता देता हूँ। एफ का अपोजिट यू +1 भी। एच का अपोजिट बोलो बोलो, एस +1 टी। जे का अपोजिट क्यू +1 आर। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया एक्स बी टी आर। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसमें ही तो सीधा सीधा कोडिंग डिकोडिंग का मामला था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये जल्दी से बताओ। रेड का है, एक कराऊंगा, इससे मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, फिर कुछ नए टाइप में चलेंगे। ई एफ और एस। आपसे पूछा है ब्लू का। ये एग्जाम में अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता तो ऐसे लिखा था, इफ रेड इज कोडेड एज EFS देन ब्लू विल बी कोडेड एज, ऐसा क्वेश्चन होता। लेकिन ये एनालॉजी में है तो ये आपको खुद ही समझ लेना पड़ेगा। बताओ भाई, एकदम सर बी आएगा। बी आएगा।
नहीं नहीं नहीं, ए ध्यान सॉरी, से ए देखो, आएगा आर में +1, सर, उल्टा करके इतना दिया है। फालतू दिमाग ना हाँ लगाओ। वैसे तुमने बहुत अच्छा कहा है, वेरी गुड। ई में जोड़ दिया सीधा, है ना? मैंने ये पैटर्न बताया था ना आपको, ऐसा मैंने बताया नहीं बताया, जल्दी बताओ, ऐसा बनाया है कि नहीं? अब +1 करना -1 करना ये तो तुम्हारे हाथ की बात है ना? बोलो, ठीक है? तो अगर ये है, तो अगर 4 वैल्यू होता, 4 डॉट होते, तो हमारे पास क्या करते हम, बताओ जल्दी से। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, एक ये होता है इसके दूसरा साथ, ये जो इसके इसके साथ, साथ। सही बात है ना? बोलो जल्दी से। लेकिन समय क्या करते, प्लस हम्म। करते। तो बी के बाद, तो ए रुको ना बाबा, बी के बाद हम जैसे +1 करते तो सी आता, तो सी मेरे को आखिरी में चाहिए, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता और ऑप्शन बी नहीं हो सकता। अब ई के बाद सीधा हमें एफ करना है, तो स्टार्टिंग एफ से होना चाहिए। देखो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, ऑप्शन ए में भी एफ है और एफ स्टार्टिंग में भी एफ है। चलो एल के बाद क्या करना है, एम करना है। क्यू के बाद क्या आता है, वी आता है। एफ बी एम सी ऑप्शन ए, ठीक है? समझ में आया जो पैटर्न मैंने बताया था आपको, ये वाला यस सर। पैटर्न पे ओके। ध्यान रखना इस चीज़ पे, है ना? बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बराबर ना? अब ये जिस तरह भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो ये सब आ गया, थोड़ा स्टैंडर्ड में चलते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये सब तो कर लोगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर, नंबर्स वाले क्वेश्चन बोलो, जल्दी बोलो आंसर। 100 7 है, 7 का स्क्वायर फिर 9 का 100। स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर, 7 और 9 में कितने का है, 2। तो यहाँ पे 8 का 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर 10 का स्क्वायर होना चाहिए, 100। 100। खैर ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना? चलो नंबर्स वाले करो, ये करो। देखो कोडिंग डिकोडिंग का तो बच्चा कर भी लेता। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, किस खुशी में ऑप्शन ए? क्या माइनस करके हाँ, लाए? करो करो, जो करना है करो, जरा देखते हैं किस खुशी में ऑप्शन है, बोलो। हालांकि जो बच्चे नंबर सिस्टम पढ़े हैं उनको थोड़ा और आसान रहेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करें, यस और नो? देखो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है ना? यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, बोलो, 1 है ना? यस और नो, बोलो जल्दी से। अगर 1 से 0 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। 1 - 0 इज़ 1। नहीं समझ रहे हो, देखो आज नहीं समझ रहे तो मैं डिटेल में बता देता हूँ, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो 150 घटाओ, घटाओ क्या है, 1 आएगा। 7 में 5 जाएगा कितना आएगा, 2। और 3 में 1 जाएगा कितना आएगा, 2। सो ऑप्शन ए 247। ठीक है ना? अब मुझे बताओ क्या 221 आ गया, अगर मैं 468 से 221 घटा दूँ क्या आएगा? ओ सॉरी 247। 2। सही है ना? बराबर ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना? तो एक्चुअल में क्या किया है, इससे इसको घटाया है, तो जो वैल्यू आया उसी वैल्यू को अगर हम इसमें इससे घटा दें तो जो वैल्यू आना चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। 247 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ जल्दी। माइनस बस करके आया माइनस ना? करके, ओके। सिंपल हाँ। माइनस है, क्योंकि जब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, थोड़ा बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, हाँ थोड़ा सर। बेसिक कैलकुलेशन से भी काम चल जाता है। हाँ। चलो ये बताओ, कुछ क्वेश्चन तो इतने मतलब ऐसे होते हैं, मतलब ऑप्शन ए। कि फटाक से बन जाता है, बट कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े लंबे लगते हैं। चलो क्या लग रहा है इसमें, बोलो बोलो जल्दी से। जो रिलेशन 4231 में है वही रिलेशन कौन से वाले ऑप्शन में है? हम्म? ऑप्शन ए। सर ए देखो में अगर आप ऑप्शन देखोगे, ए।
इसमें घटाओगे, 2 में 1 घटाओगे, 1 आएगा, 11 आएगा। तो अब देखो क्या 11 का डिफरेंस सिर्फ ऑप्शन ए में है या सब में भी? सब में भी। याद रखना कभी कभी ऐसा भी होता है कि 11 का डिफरेंस तो ए में है बट ऑप्शन सी में भी सपोज 11 आ जाता तो क्या करते? वैसे ही सोचते, अलग सोचना पड़ता। एग्जामिनर ऐसा 20-20 मैच खेलता है कभी कभी। क्या करता है वो, पहले में डिफरेंस 11 आया ना, पहला ऑप्शन ही दे देगा 11, बट ऐसा भी दे देगा ऑप्शन डी में भी 11 का डिफरेंस आ रहा है, तब क्या करोगे? वैसे ही सोचोगे, कुछ अलग सोचोगे? फिर अलग सोचना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? बोलो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 में 3 जाएगा 11 होगा नहीं, 9 में 6 जाएगा 11 होगा नहीं, 9 में 4 जाएगा 11 होगा नहीं, तो 11 मेरे पास ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। यस और नो? ठीक है। लेकिन सावधानी रखना, वार्निंग है ये, वार्निंग सिग्नल है कि 2-3 में भी चेक कर लेना कि हमेशा एक ही तरीके से नहीं सोचा जाता है चीज़ों को। ठीक है। ओके सर। चलो ये करो। ये वाला करो। कैसे करोगे? देखो अभी भी तुम लोग ना दिमाग का बत्ती नहीं जला है तुम लोगों का। मुझे बताओ क्या 17 किसी के स्क्वायर के आसपास है? ये 12 का स्क्वायर प्लस, सर वो 144 12 का स्क्वायर है तो वो प्लस 1 हुआ, और वो 14 का स्क्वायर है तो प्लस माइनस हुआ। -1 होगा। बहुत लेट से बत्ती जलता है दिमाग का। मेंटोस नहीं सर, बत्ती जल गया था, वो 17 से कर रहा। सॉरी 16 स्क्वायर नहीं, अरे यार 4 का स्क्वायर प्लस 1 सही है ना? बोलो 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो मुझे बताओ 12 और 14 में कितने का मामला है? लेकिन 2 का है, प्लस 2 का है, लेकिन पहले वाले में प्लस हुआ है तो दूसरे वाले में क्या हुआ है? माइनस हुआ है ना? बोलो 35 आंसर है। 35 है ना? तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगले बार क्या करोगे? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 करना होगा, तो 35 आएगा। वो तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि उन्होंने 37 नहीं दिया, नहीं तो सीधा किडनी में अटैक आता। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद कि सर तो ठीक ही चल रहा था सर, है ना? अगर ऑप्शन में 37 दे देता सपोज यहाँ पे, तब तो गड़बड़ हो जाता, बहुत गंदा वाला। यस और नो? तो बच्चे सोचते अरे ठीक ही तो चल रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 16 17, तो पक्का किसी का स्क्वायर प्लस 1 ही रहा होगा वो। तो बच्चे सोचते अरे 6 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ होगा, कौन इतना दिमाग लगाया इन फालतूगिरी में? यस और नो? बताओ। पहला 17 को देख के पहली फीलिंग आती है कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ऑप्शन में दिख रहा है 37, और बाकी यही सब ऑप्शन है, तो फटाक से दिमाग में बत्ती क्या जलेगा? अरे ऑप्शन में भी तो स्क्वायर प्लस 1 ही रहा होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1। सही बात है कि नहीं? जो ज़्यादा 30 मार्क खान बनते हैं, सही बात है कि नहीं? बोलो जल्दी से, है ना? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या पूछा जा रहा है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना है, स्मार्ट बनना है, लेकिन थोड़ी इंटेलिजेंस और मेहनत भी करना है। एकदम ज़्यादा 30 मार्क खान नहीं बनना है। ठीक है, चलो ये बनाओ। सर 7323 सी है। क्या दिमाग लगाए तुम लोग? हाँ। वैसे तुम कर तो बहुत अच्छा दिए। यस सर सी है। क्या दिमाग लगाए बताओ? हाँ। क्या दिमाग लगाए? सर जो तो वो माइनस करेंगे, वो डिफरेंस को ऐड किया उसमें। हाँ 7323 का माइनस करके। सर बहुत डिफरेंस अच्छा, आ रहा है ना बहुत बीच अच्छा, में। बहुत हाँ। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, इस बार तुम लोग बहुत मेहनती वाला काम कियो, मेहनतों वाला काम कियो। थैंक यू सर। बट मेहनत की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे स्मार्टनेस की जरूरत थी। आपको दिखाता हूँ। सर वो ट्रिपल अरे रुको भाई, जन्नत दिखाता। बस एक ऐड ही करना था। अरे रुको ना यार, काहे टेंशन ले रहे हो? अब तुम आंसर दे दिए ला, बस हो गया। अब थामा ना, काहे टेंशन ले रहे हो? 7323। अब देखो मैं इतना इंटेलिजेंट दिमाग लगा दिया जो मुझे लगाना नहीं चाहिए था। अब देखो ये 222 में कोई चेंजेस हुआ है क्या?
नहीं थ्री में प्लस 4 किया तो 7 आ गया। क्या 3 to 3 ऑप्शन में है क्या? तो यहाँ +4 कर दो, 7 आ गया आंसर। बट लॉजिकली देखा जाए तो हमारे 4 जोड़ा गया है इसमें, ठीक है, 4,000 जोड़ा गया। बट आपको मैं बताता हूँ, मैंने फिर और तरीका सोचा, अब बताता हूँ कैसा। मतलब जो साइंटिस्ट ही शायद सोच सके कि 3 को 7 बनाने के लिए पता है मैंने क्या किया? 3 × 2 + 1, समझ रहे हो? 3 × 2 + 1 पहले डिजिट के लिए सिर्फ काम किया मैंने, बाकी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। फिर इसमें भी मैंने वही किया, 3 × 2 + 1 तो 7 आया। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतना साइंटिस्ट डिग्री करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ 4,000 का हाँ 4,000 का सीधा सीधा डिफरेंस है। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया, अब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, ये सब तो सीधा स्टेथोस्कोप हार्ट बीट के लिए होता है, टेम्परेचर थर्मामीटर के लिए होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सर ये कितने मार्क्स का होता है? ये क्वेश्चन तुमको 3 क्वेश्चन आएगा इसमें एग्जाम में। कोडिंग डिकोड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोल दिया भाई। हाँ भाई, ऑप्शन ए बोल दिए तुम लोग। हाँ भाई बताओ भाई बाकी लोग। बोलो भाई, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ खामोशी से क्यों छाई हुई है, बताइए। अगर दिमाग लगाओगे तो फिर से सॉल्व हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। मैंने तुम लोग को 11 का मल्टीपल निकालना बताया था। मुझे बताओ, क्या 132 को देख के तुमको नहीं लगता है 2 + 1 का सम बीच में लिखा हुआ है, तो ये 11 का मल्टीपल रहा होगा, 12 × 11। यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी, यस और नो। तो 462 को देख के तुमको ऐसा नहीं लगता है कि 4 + 2 का सम बीच में लिखा हुआ है, तो 42 × 11 है ये, 4 + 2। तो मुझे एक बात बताओ कि 992 है मेरे पास, है ना, तो 992 को 992 मेरे पास दिया, तो ये क्या ये 11 का कोई है मामला? इसके अंदर कुछ हो सकता है 11 का? हाँ, अगर हो सकता है तो बताओ क्या करना है फिर। तो 11 का कुछ होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, बट 11 का मल्टीपल ऐसे निकाल पाना तो शायद टफ होगा। लेकिन चलो मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, ऐसे फटाफट बता पाना तो शायद डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। देखो मेरे पास 132 दिया है, तो 132 में 11 का मल्टीपल तो है, लेकिन कैसे है? क्या मैं 11 × 12 जब हम बोलते थे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, 11 का स्क्वायर + 11 भी तो लिख सकते हैं। मुझे बताओ, 11 × 11 + 1 को हम ऐसे लिखते हैं ना, 11 का स्क्वायर + 11 ऐसे लिखते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ, बोलो। लिख सकते हैं। इसको भी तो हम वैसे लिख सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 42 × 11 है, यस और नो, यस और नो, 42 × 11 है, ठीक है। बट एक्चुअली यहाँ पे ये बन गया मेरे पास कैसा? इवन नंबर बन गया। तो इवन नंबर बन गया तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर + 21, यस और नो, बताओ जल्दी से। लिख सकते हैं ना, 21 का स्क्वायर 441, 441 + 21 462, सही है ना? अरे बोलो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, कोई डाउट है क्या? यस और नो बताओ, बोलो, कोई डाउट है किसी तरह का? बताओ जल्दी से। ठीक है, अब मुझे बताओ, 11 मिला, 11 में 10 जोड़ोगे 21 मिले, 21 में 10 जोड़ोगे तो 31। सर ऑप्शन ए है तो आंसर। 961 + 31 सर ऑप्शन ए 992। अब 31 के बाद क्या होगा? 11, 21, 31, फिर 41 होगा। 41 का स्क्वायर + 41, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 1681, ठीक है। और 41 जोड़ो इसमें, 2 8 4 12 2 1722, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, ठीक है। बट ये बात जल्दी वही समझ पाएगा जिसको स्क्वायर्स याद है अप टू 50 तक। जिसको स्क्वायर याद नहीं है उसको बहुत तकलीफ होने वाली है। मैंने बोला भी था कि 50 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग।
ये वाला बताओ, बोलो। आप इसको ध्यान से देखोगे तो मुझे ये क्यूब के आसपास दिख रहा है। मुझे बताओ 520 किसके क्यूब के आसपास है? 8 के क्यूब के आसपास है कि नहीं है? बोलो जल्दी से। अब याद ही नहीं रहेगा तो दिक्कत। हाँ सर 8 के अगर क्यूब ये के 8 के क्यूब के आसपास है, लेकिन हाँ, 8 है ना? बोलो यस और नो। हाँ 5 and 2 plus 8 इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो बाबू। मुझे बताओ क्या ये 7 के क्यूब के आसपास नहीं है? बोलो 7 कर रहा हूँ, 9 के क्यूब के आसपास नहीं है? 729 के आसपास। यस और नो। देखो 729 में अगर तुम 9 जोड़ोगे 738 नहीं आएगा। देखो ये ऑब्जर्वेशन से ही आता है। अब तुम 525 मुझे बताओ ये स्क्वायर के आसपास किसी के नहीं है, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो 625 चला जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा वो। तो आपको यही तो समझना है कि किसके क्यूब के आसपास है। तो मुझे बताओ ये 350 किसके क्यूब के आसपास है? 7 का क्यूब प्लस 7 7 के 7 343 के आसपास। सही है ना? 343 प्लस 7। अरे सही लिखा ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? नहीं सर सही है। सही है ना? ठीक है 350। बढ़िया। तो मुझे बताओ 8 और 9 में डिफरेंस कितने का? 1 का। यस और नो? तो मुझे बताओ जो सेकेंड नंबर है वो बड़ा है ना, ग्रेटर नंबर है ना? 9 है ना ये? 8 में 1 जोड़ दिए। अब आगे का 7 है तो पीछे का क्या रहा होगा? 6 रहा होगा ना? बोलो। अरे यार बोलो ना यार। ये 8 है, सर ऑप्शन ये बी 8 है, ये 9 220 है, तो ये अगर ये 222 7 आएगा। है तो पीछे 6 रहा होगा। तो 6 का क्यूब माइनस हाँ 6 सर, का क्यूब माइनस ऑप्शन बी। 222 216 216 प्लस 6 प्लस प्लस करना है 6, 222। ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बताओ जल्दी से। तो ये सब ऑब्जर्वेशन से ही आए। सर एक बार फिर से बताओ ना। स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ एक बार, देखो 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 520 एक्चुअल में लिखने का तो मैं मेथड अच्छे से लिखता हूँ। 520 की अगर हम बात करें तो 520 जो है किसके क्यूब के आसपास है? तो 8 का क्यूब। रुको ऐसे नहीं लिखता हूँ, नहीं तो और तकलीफ हो जाएगी तुम लोग को, पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं। देखो अब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो 520 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 512 प्लस 8। बोलो यस और नो। हाँ भाई। 512 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का क्यूब प्लस 8। यस और नो बोलो। ठीक है चलो आगे 738 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 738 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो 729 प्लस 8, 729 प्लस 9। यस और नो बोलो। और 729 क्या है? 9 का क्यूब प्लस 9 है। हाँ चलो अब देखोगे तो ये 8 से बन गया क्या? 9, यानी प्लस 1 हुआ है और प्लस 1 करके क्यूब किया गया है। चलो अब मेरे पास दिया 350, तो 350 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 350? 343 प्लस 7। ये सर हाँ 343 का मतलब क्या होता है? 7 का क्यूब प्लस 7 7 का प्लस क्यूब 7। ठीक है बोलो सही बात है ना? मुझे बताओ कि अगर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो पहला टर्म क्या है? एक कम है, 9 में एक कम है ना? तो अगर ये चौथा टर्म है, जो तीसरा टर्म क्या आएगा? एक कम आएगा। 6 का क्यूब 6 का क्यूब माइन प्लस 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 माइनस प्लस 6, 222। ठीक है क्लियर है? सबको समझ में आ रही बात? बोलो। यस तो सर। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के क्या क्या? ऐसे टाइप में क्वेश्चंस के लिए स्क्वायर्स वगैरह याद रखना अच्छा इम्पोर्टेंट याद नहीं जरूरी है रखोगे ना? क्या? लोग तो 100 तक का स्क्वायर याद रख रखा है जी।
50 तक का तो मैं पहला ही लेक्चर में बोलता हूँ। पहला अभी भी जो आज नए बच्चे हैं 50 का स्क्वायर अप टू 50 का स्क्वायर और कम से कम तुम लोग 25 तक का क्यूब याद रखो। अगर मैं बोलूँगा 19 का क्यूब क्या है, 19 का क्यूब क्या है तो 6859 मुंह से आंसर आना चाहिए। मैं पूछूंगा 17 का क्यूब क्या है तो 4913 है। मैं बोलूँगा 18 का क्यूब क्या है तो 5832 है। मुझे याद है ना कि मैं देख के बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ तो तुमको याद नहीं, करना याद है। पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूँगा 32 का स्क्वायर क्या है तो 1296 है। अगर मैं बोलूँगा 37 का स्क्वायर क्या है तो 1369 है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, बोलो जल्दी से। हाँ हाँ सर। अगर मैं बोल रहा हूँ 28 का स्क्वायर क्या है तो 784 है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो एकदम टिप पे होना चाहिए। मैं पूछूंगा 29 का स्क्वायर क्या है तो 841 है। एकदम माइंड पे होना चाहिए। स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है, कंपटीशन है ये। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको। तो आप लोग का होमवर्क क्या है, व्हाट इज योर होमवर्क, अप टू 50 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्या क्यूब। अगर मैं पूछूंगा 25 का क्यूब क्या है तो 15625। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। एकदम टिप पे होना चाहिए। अगर मैं पूछूंगा 21 का क्यूब क्या है तो 9261। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है, चाहे तो नोट से बनाना है, जैसे बनाना। इसमें जितने भी हैं सब पेज पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लगभग आई थिंक इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, मोर देन। कुछ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स तो ऑलरेडी ट्रिक तो मैं बता रखा हूँ, वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन आपको एकदम मास्टर ट्रिक यही बता देता हूँ। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करना है, सॉरी अगर कोई इवन नंबर हो, ये आज ही रिसर्च किया मैंने, कोई भी इवन नंबर है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको डिवाइड बाय 2 कीजिए। समझ में आया क्या करना है, डिवाइड बाय 2 और बाद में मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे 24 इंटू 16 करना है तो आप 24 इंटू 16 को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे बताओ ज़रा। तो आप इस दोनों में से कोई छोटा नंबर कौन सा है, पहले ये बताओ छोटा नंबर कौन सा है इसमें। 16 छोटा है, यस और नो। ठीक है, आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर 24 को आप 2 इंटू 12 लिख सकते हो और 16 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई तुम आसानी से कर सकते हो। 16 2 जा 32 और 16 160, 160 प्लस 32 192, 192 का डबल करना है। 192 का डबल करना है तो 19 का डबल 380 और 2 का डबल 4 तो 384। समझ में आया कि नहीं आया बात, क्लियर है ना। तो वेन एवर यू गेट एन इवन नंबर फर्स्ट डिवाइड इट बाय 2 देन डबल इट। जैसे मैं कुछ भी बोलूँगा आपको, मैं बोलूँगा 16 इंटू 12 करना है। अब बताओ 16 इंटू 12 करने के लिए शायद तुमको टफ पड़ जाए, वैसे तो मैं फटाक से बोलो 16 2 32 160 192। लेकिन अगर तुमको दिक्कत आ रही है तो तुम ऐसे करो ना, 16 इंटू 6 इंटू 2 कर सकते हो कि नहीं। क्या 16 का टेबल तुमको नहीं पता है, बोलो। पता है ना 96, और 96 का डबल कितना होता है 192 ही तो होता है, यस और नो, बोलो जल्दी से, यस और नो। और कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 है, कभी भी 5 से मल्टीप्लाई मत करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ मान लो 28 इंटू 5, मैंने क्या बोला 28 इंटू 5। अब देखो ये तो डफ लग रहा है कि यार 8 इंटू 5 करो, इतना लंबा झंझट कौन पाले। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई ही मत करो, आप इसको मल्टीप्लाई करो 10 से और फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। तो देखो जल्दी से आया ना 140, आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, बात क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इवन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 5 का समझ में आ गया। और एक आता है ऑड नंबर का, मैं बोलूँगा 17 इंटू 12 करना है। तो मुझे बताओ कि 17 इंटू 12 में तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको, मुझे बताओ। दोनों इवन है या दोनों, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड और इवन है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, पहले इवन को क्या करो, आधा कर लो। तो 17 इंटू 2 इंटू 6 हो गया,
अब 17 इंटू 6 कितना, 102, 102 का डबल कितना होता है, 204। सही है कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ आया कि नहीं है, बोलो। ये माइंड में कर सकते हो तुम। मैं बोलूँगा 17 टू 12, तुरंत 12 को 2 आधा कर लो, 17 6 जा 102, 102 का डबल 204। कितना मज़ा आया, नहीं आया, बोलो। सही है ना। चलो आप ही बताओ, मुझे बताओ 19 इंटू 12 करो, चलो बोलो। 19 6 जा 114, 114 का डबल 228। सही है ना, बोलो जल्दी। कितना अच्छा लग रहा है। अब तुम इस पतझड़ में पढ़ोगे कि 19 का डबल 38, 190 प्लस 38 कैरी के चक्कर में बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। सही बात है कि नहीं, बोलो। हालांकि मैं तो कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत लेवल का है, ठीक है ना। सही बात है ना। अब मैं बोलूँगा 28 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 28 को 12 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे। 28 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है तो कैसे करोगे, बोलो। अब वैसे 10 + 2 10 + 2 वाला मेथड बहुत अच्छा, मैं बताने ही वाला था। 28 इंटू 12 जो है 10 के नज़दीक है, तो 10 + 2 तो 280 प्लस कितना 56, कितना आ जाएगा, बोलो 336 आ जाएगा। तो ये जीरो वाला जो नज़दीक जीरो का होता है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 17 170 प्लस 34 204। बट अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप सीधा आधा कर लो। जब ये नंबर बड़ा हो जाए तो क्या करो, 10 वाला मेथड यूज कर लो। अगर ये नंबर छोटा रहे तो आधा कर लो। ये बताओ 28 का टेबल बच्चा याद करता है क्या, बताओ। जनरली करता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10 वाला अप्रोच यूज कर लेंगे। हालांकि मैं तो याद करके रखा हूँ, लेकिन आप लोग को भी याद करना चाहिए। टेक्निकली 30 तक का टेबल, 30 तक का टेबल, ठीक है। अच्छा मैं आप लोग को टेबल भेज दूँ क्या, 30 तक का टेबल आप लोगों को। ये सुनो, बताइए ज़रा। नो सर। एक सेकंड रुको, टेबल था तो सही यार, कहाँ चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को गूगल में मिल जाए, मैं अभी भेज ही देता हूँ। मैं भरोसा नहीं है, नहीं तो तुम लोग गंदा सा शक्ल बनाते हो एकदम हमेशा। 21 से 30, ये लो। इसको जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार पे चिपका देना। और जब ब्रश करते हो ना, ब्रश, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। उस पे खड़ा होकर के क्या करना, देख लेना इसको, ठीक है। तो और इसको तुम लगभग 10-12 दिन देखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। बेवफा है ये टेबल, ठीक है। मुझे खुद 7 दिन लग गए थे इसको करने में। कितना दिन लग गया था, 7 डेज। तुम्हारा एपेटाइट देख लेना कितना है, हो सकता है शायद मेरे से जल्दी कर लो तुम लोग, है ना। 7 डेज। तो मैं पी देखना भेज देता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। कहाँ गया, कहाँ गया। क्या हुआ, कहाँ रख दिया, चला गया ये भाई। डाउनलोड नाम का ऑप्शन है इधर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भेज देता हूँ क्योंकि ये रहा आपके डाउन टेल के बाजू में ही है। लिया बाबू, देख लिया, ठीक है। तो आपको 3 चीज का होमवर्क मिला, क्या क्या चीज का, बोलो। स्क्वायर रूट, टेबल एंड क्यूब रूट। टेबल कहाँ से कहाँ तक, 1 to 30 तक। 1 to 30 तक, 30 सर। तक, ठीक है। मैं पूछूंगा और क्यूब 25 क्यूब सर। 25 तक, और स्क्वायर 1 से लेके 50 तक, ठीक है। 1 से 50 वैसे तो तक। आप लोगों को सब मिल जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, है ना। स्क्वायर्स भी मिल जाएगा आपको, स्क्वायर्स। So we have covered the questions based on analogy. Those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस और ट्रिक्स हम लोगों ने देखे। जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग बाय रवि रंजन सर और रवि रंजन सर रीजनिंग गुरु। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबा लेना, नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लेना, ताकि आपको आगे के भी डाउट्स आपके क्या हों,
क्लियर हो जाए और आगे के भी क्वेश्चंस आप कर पाएँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। हाँ ठीक है, थैंक यू। दिस इज़ मिस्टर रवि हियर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।